हर व्यक्ति की रुचि महान होने की है, लाचार होने की नहीं है, दीनहीन होने की नहीं है। रुचि महान होने की है। परंतु दीनता और अभिमान में आबद्ध हो जाने के कारण महान होने की रुचि वस्तु, अवस्था और परिस्थिति की इच्छाओं में परिवर्तित हो जाती है। इच्छा है महान होने की, परंतु वस्तु मिल जाए तो मैं बड़ा कहलाऊं, ऐसी अवस्था हो जाए तो मैं बड़ा कहलाऊं, ऐसी परिस्थिति हो जाए तो मैं बड़ा आदमी कहलाऊं। अब आप बताओ कि ये नासमझी है कि और कुछ है? वस्तु, अवस्था और परिस्थिति सदा एक जैसी किसी की नहीं रहती, और उसको पाकर कोई व्यक्ति अपने को बड़ा माने तो आप खुद बताओ, क्या ये बुद्धिमानी है क्या? पहले के ज़माने में हम सुनते हैं कि महापुरुष कई ऐसे थे जो विरक्त थे, परम विरक्त थे, एकांत में रहते थे। कुछ प्रारब्ध भी होता है अपना। रामकृष्ण परमहंस जी के कई शिष्य थे जो ज्ञानी थे, साक्षात्कार हो गया था उनको, पर स्वामी विवेकानंद का जितना यश हुआ, जितनी उनकी प्रसिद्धि हुई, उतनी और उनके शिष्यों की नहीं हुई। स्वामी ब्रह्मानंद थे, स्वामी योगानंद थे, स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज थे, ये सब साक्षात्कारी थे, पर उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं हो पाई जितनी स्वामी विवेकानंद की हो पाई। तो उसका मतलब ये नहीं कि स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध थे तो उनको ही साक्षात्कार हुआ था, बाकी और शिष्यों को नहीं हुआ था, ऐसी बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद का कुछ ऐसा प्रारब्ध भी रहा होगा। तो ये नहीं कि किसी को भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो बस वो प्रसिद्ध हो जाएगा, इसका कोई संबंध नहीं है। घाट वाले बाबा जी थे बापू जी के मित्र संत, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, बड़ी ऊंची अनुभूति के धनी थे, परंतु उनको कौन जानता था? जब वो थे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे बिरला घाट पर बैठे रहते थे, घाट पर। और भी कई ऐसे महापुरुष हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन में दीनता और अभिमान में आबद्ध हो जाते हैं। ऊंचे को देखकर दीनता और नीचे को देखकर अभिमान आ जाता है। अपने से ऊंचा देखकर सिकुड़ जाते हैं, अरे ये तो बड़ा है, इसके पास कार है, बंगला है, अपने पास तो नहीं है, अपन स्कूटर पे जाते हैं, दीनता। और अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति को देखकर अभिमान आ जाता है, अपने पास तो ये है, ऐसा है, ऐसा है। तो दीनता और अभिमान, इन दोनों का त्याग करना जरूरी है। दीनता का बंधन त्याग से मिटेगा और अभिमान का बंधन सेवा से मिट जाएगा। त्याग माने ऐसा नहीं कि घर छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाना है, उसका नाम त्याग नहीं, भीतर से आसक्ति का त्याग। त्याग भीतर से दीनता को मिटाएगा और सेवा अभिमान को मिटाएगी। सेवा करेंगे तो अभिमान मिटेगा, अभिमान मिटेगा तो पवित्र प्रीति बढ़ती जाएगी, और दीनता मिटेगी तो अपने स्वामी से जो नित्य योग है उसका अनुभव होगा। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, नहीं, कुछ नहीं, आनंद है, जो मिला सो वाह वाह। एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज जी, हम तो साधन भजन करते हैं, भिक्षा मांगकर गुजारा कर लेते हैं, एकांत में रहते हैं, तो महाराज जी कभी भिक्षा न मिले, खाने को न मिले तो क्या करें? संत ने कहा, क्या करोगे? क्या भिक्षा में कुछ न मिले तो भूख को ही पालो, भूख को ही खा लो। कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भूख खा लो, भूख को पालो, समता में रहो, कुल मिला के जो है सो वाह वाह।
जिसकी जितनी इनकम है घर पर, नौकरी में, धंधे में, व्यापार में, जो भी व्यवसाय है उसमें जितनी इनकम है, अपनी आवश्यकता हम कम कर दें तो जितना हमारी आमदनी है जितनी, उससे गुजारा हो सकता है। पर आवश्यकता ज़्यादा कर दी, आमदनी से ज़्यादा खर्च है, तो फिर दुख बना रहेगा, तनाव बना रहेगा। इसलिए अपना खर्च कम कर दें। व्यक्तिगत खर्च कम करना ये बुद्धिमानी है। 5-7 जोड़ी कपड़े में काम चल सकता है तो बोले अब ये तो सबने देख लिए, इस रंग के कपड़े मैंने पहने, अब कुछ नए ड्रेस होने चाहिए। कई लोग इस होड़ में रहते हैं कि ये कलर तो देख लिया सबने, मैंने कई बार ये ड्रेस पहने, अब कुछ और भी ले आऊं। लोग देखें कि अच्छा कहीं नया ड्रेस है, बढ़िया है, कितने में लिया। ये दीनता और अभिमान आदमी को साधना की ऊंचाइयों पर पहुंचने नहीं देता। इससे तो वे साधक अच्छे जो इस दीनता और अभिमान से ऊपर उठ जाते हैं और गुरु मंत्र को, गुरु की दी हुई दीक्षा को महत्व देते हैं, जप ज़्यादा करते हैं, गुरु चरणों का ध्यान अधिक करते हैं, गुरु का सुमिरन अधिक करते हैं, गुरु के ज्ञान का मनन अधिक करते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है पता है? कि ऐसे साधकों की क्रिया शक्ति भोग में खर्च नहीं होती, सेवा में खर्च होती है। फिर सेवा ज़्यादा कर पाते हैं। फिर चाहे ऋषि प्रसाद की सेवा हो, बाल संस्कार की सेवा हो, चाहे आश्रम में कुछ सेवा हो, सेवा में समय देते हैं ना। क्यों? कि क्रिया शक्ति में ज़्यादा, क्रिया शक्ति भोग में खर्च नहीं हुई। संयम से जीवन जीते हैं, व्यक्तिगत खर्च कम करते हैं, ऊर्जा का अधोगमन नहीं, बहिर्गमन नहीं, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन तो ब्रह्मचर्य मजबूत है, संयम है तो शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो शरीर के द्वारा सेवा अच्छी तरह होगी। नहीं तो बोलेगा मैं बीमार हूँ, मेरे को कमर में दर्द है, मेरे को घुटनों में दर्द है, मेरे को चक्कर आते हैं, मेरे को ये होता है, मेरे को ये होता है, मैं सुबह उठ नहीं पाता, मेरी सुबह आँख नहीं खुलती। तो सो जा, 10 बजे उठो, घर आई लक्ष्मी का त्याग करो। मेरे से ये नहीं हो, नहीं क्या हो, नहीं शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल दें। मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से फिल्म देखने की आदत छूटती नहीं, छूट मरेंगे तब। खान पान पर ध्यान दिया जाए तो बुद्धि की सात्विकता बहुत बढ़ती है। इसलिए मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जहरीली चीज़ नहीं खाते, क्योंकि शरीर का नाश हो जाएगा, पर बुद्धि नाश हो जाए ऐसी चीज़ें कई लोग रोज खाते। साढ़े 3 इंच की जीभ को मजा दिलाने के लिए 3.5 हाथ का शरीर बिगाड़ देते हैं, बुद्धि बिगाड़ देते हैं। फिर बोलते हैं कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना, लोग क्या बोलेंगे, ये तो खाना ही पड़ेगा ना, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। पर मरने के बाद भगवान क्या बोलेंगे वो तो सोचते ही नहीं, बस लोग क्या बोलेंगे। लोग समझते हैं कि जीवन खाली इतना ही है जो दिखता है। नहीं नहीं भैया, शरीर छूटने के बाद भी जीव रहता है, उसकी यात्रा होती है। जीवन काल में उसने जैसे कर्म किए, जैसे उसके संस्कार रहे, मरने के बाद फिर वैसी यात्रा होगी। पर ये जो अभी हम सत्संग में बैठते हैं ना, या जितनी देर गुरुदेव के आगमन का इंतजार करते हुए शांति से कुछ सुनते रहते हैं, तो ये भी एक बहुत ऊंची उपलब्धि है। इसका अपना संस्कार होता है। आप इतनी देर यहाँ बैठते हैं, पर इतनी देर अगर फिल्म देखने बैठे होते तो क्या होता? तो कैसे संस्कार पड़ते? अरे सत्संग की जगह पर अगर बीच में कोई आदमी बेचारा ऐसा भी हो जो दोपहर को 2-3 घंटे गया नहीं, जगह रोकने के लिए यहीं बैठे रहे, लेटे नहीं, आराम नहीं किया, तो हो सकता है कोई आदमी बहुत कमजोरी हो, नसों की तो झोंका आ जाए, नींद आ जाए, तो भी उसको घाटा तो नहीं है। झोंका आ जाए तो भी घाटा नहीं है, फायदा ही है। नींद की गोलियां खाने के बाद भी लोगों को नींद नहीं आती, और ऐसे ही किसी को झोंका आ जाए तो अचेतन मन में भी संस्कार तो पड़ेंगे, क्योंकि बैठा है सत्संग की जगह पर।
हाँ, चारों तरफ माहौल वही सत्संगियों का है, तो उसका अपना संस्कार होता है। तो क्रिया शक्ति भोग में जिनकी खर्च नहीं होती, ऐसे साधकों की शक्ति करने की वो सेवा में खर्च होती है। और जो प्रीति प्रेम किसी वस्तु और व्यक्ति में आबद्ध नहीं होता, वो प्रीति वो प्रेम सर्वसमर्थ भगवान तक, गुरु तक जा पहुंचता है। वस्तु में आबद्ध हो गया तो बस अटक गया, व्यक्ति में आबद्ध हो गया अटक गया। पर वस्तु व्यक्ति में प्रीति अटकी नहीं तो वो ईश्वर तक, गुरु तक जा पहुंचेगी। इसलिए जिसको अपनी प्रीति भक्ति बढ़ानी हो, रोज सुबह हो सके तो गुरुदेव के ध्यान की कोई कैसेट चलाकर आधा घंटा एक टक गुरु जी के चित्र की ओर देखे। फिर कैसेट बंद हो जाए तो अपने मन के भाव गुरु जी को अर्पण करे, मन ही मन कुछ बात करे उनसे। देखो कैसा प्रत्युत्तर मिलता है, देखो प्रीति की गंगा कैसे लहराती है दिल में, और उससे अपनी आंतरिक स्थिति बहुत बहुत ऊंची होगी, बहुत अच्छी होगी। जो प्रीति वस्तु व्यक्ति में आबद्ध नहीं होगी तो स्वाभाविक है गुरु तक, भगवान तक पहुंचेगी। और जो ज्ञान पदार्थों के उपार्जन में व्यय नहीं होता, वही परम तत्व से, ईश्वर से अभिन्न होता है। इसलिए सावधान, सावधानी का नाम साधना है। सजगता का नाम साधना है, जागरण का नाम साधना है। जैसे आजकल बोर्ड लगे होते हैं जगह जगह, 7वां विशाल भगवती जागरण, 9वां विशाल भगवती जागरण। ये जागरण तो ऐसा है कि रात भर भजन गाए और सुबह सूरज उदय हुआ जाके सो गए। लोग जगे और ये भगत जी जाकर सो गए, क्योंकि रात को जागरण किया था। स्वामी रामतीर्थ कई बार 3-3 रात तक जागते थे, नींद नहीं आती थी। उसी ध्यान की, आत्मानंद की मस्ती में रहते थे। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो गया। तो रात भर जागना, ढोलक मंजीरे लेकर फिल्म की तर्जों पर बने हुए भजन गाना, भेंटे गाना। शिक्षक ने पूछा विद्यार्थियों को, बताओ विद्यार्थी, एक वाड़े में 25 भेड़ें थी। भेड़ होती जिसका ऊन निकलता है, 25 भेड़ें थी। 25 में से 6 कूद कर भाग गई, तो बाकी कितनी बची? तो कुछ लड़के बोले 19। 25 में से 6 गई, 19। एक लड़का बोला साहब एक भी नहीं बची। बोले क्यों? बोले साहब 25 में से 6 क्या, एक भी अगर भेड़ चली जाए ना तो उसके पीछे बाकी की 24 भी चली जाएगी। देखा देखी, तो संसार में जो देखा देखी करते हैं ना काम, वो लोग वो भेड़ों की तरह ही है। एक गया तो दूसरा भी गया, ये करता तो मैं भी करूं, ये करता मैं भी करूं। नहीं, इसलिए जीवन में दिशा की जरूरत है, दीक्षा की जरूरत है। भारतीय संस्कृति में जीवन की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए दीक्षा अति आवश्यक मानी गई, अति आवश्यक। तंत्र के जो ग्रंथ हैं हमारे, शारदा तिलक, रुद्रयामल ग्रंथ, मैंने देखे हैं, पूरी तरह पढ़ तो नहीं पाया, उतना समय नहीं। योगिनी तंत्र, इन तंत्र के ग्रंथों में दीक्षा की खूब महिमा गाई है। दीयते विमल ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस तंत्र वेद भी। माने जो विमल ज्ञान देकर वासनाओं का क्षय कर देती है, उसी को दीक्षा कहा गया है। विमल ज्ञान जिससे वासना का मल नष्ट हो जाए, उसका नाम दीक्षा है। रुद्रयामल ग्रंथ है, तंत्र ग्रंथों में 2 भाग हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। उसमें रुद्रयामल ग्रंथ में शिवजी कहते हैं, दधाति शिव तादात्म्यम क्षीणोति च मलयत्रयम।
ददाति शिव तादात्म्य, माने जो शिव जी से तादात्म्य स्थापित कर दे। शिव माने कल्याण, फिर उस साधक के द्वारा कल्याणकारी काम ही हो। जो शिव से तादात्म्य कर दे उसका नाम दीक्षा है। क्षिणोति च मलयत्रयम, 3 प्रकार के मल का नाश कर दे। लोभ, मोह, अभिमान, ये 3 मल हैं। इसका नाश होता है दीक्षा के द्वारा। दीक्षा में जो गुरु साधना बताए वो फिर शिष्य को करनी चाहिए। राम जी ने भी ऐसा हाथ करके समुद्र पर पुल नहीं बना दिया था। राम जी ने वानर सेना को कहा जाओ पत्थर उठाकर लाओ, पानी में डालो, और पत्थर उठाकर लाए, पानी में डाल रहे थे तो पत्थर डूब तो नहीं रहे थे, पर एक पत्थर इधर को जा रहा था, एक पत्थर इधर को जा रहा था, एक यूं सीधा जा रहा था। तो पुल कैसे बनेगा? पत्थर, समुद्र कितना विशाल, कितने पत्थर डालो, कोई इधर तैरे कोई इधर तैरे। तो फिर वो राम जी का सिर खपाने नहीं गए कि आपने कहा था पत्थर उठा के लाओ तो हम ले आए, पर अब पानी में डाल रहे हैं तो प्रभु एक पत्थर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, पुल नहीं बन रहा है, हम क्या करें? आजकल का कोई चेला होता न तो जरूर सिर खपाता। पर हनुमान जी ने कहा कि देखो अब एक ही उपाय है, पत्थर तैर तो रहे हैं पर एक काम करना होगा, एक पत्थर पर रा लिखो और दूसरे पर म लिखो, बस लगा दो, जुड़ते जाएंगे। तो एक पर रा लिखते, दूसरे पर म लिखते, दूसरे पर रा, फिर इधर म, पत्थर जुड़ते गए, सेतु का निर्माण हो गया। बार बार स्वामी का सिर खपाना, इसके लिए क्या करें? मेरे को घुटनों में दर्द है बापू, क्या करूं? मेरे को किडनी में तकलीफ है, मैं क्या करूं? मेरे को ध्यान नहीं लगता, मैं क्या करूं? ध्यान करना हो तो ध्यान रखना जरूरी है। कि एक बार गुरु जी ने जो कहा वो हम ठीक से करते भी हैं कि नहीं, ये ध्यान रखना होगा। तुलसीदास जी ने कहा है, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु जो कहें उसको बिना विचार के करो। तो किसी ने कहा कि शुक्राचार्य भी तो बलि राजा को कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो। ये है ना, ये वामन रूप में विष्णु भगवान आए हैं, इनको 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प मत करो, मना कर दो, मैं नहीं दूंगा। तो फिर शुक्राचार्य की बात बलि राजा ने कहाँ मानी? माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तो शुक्राचार्य गुरु थे बलि राजा के और मना कर रहे थे कि मैं मना कर रहा हूं, ये 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प मत करो, ये वामन है, अभी विराट हो जाएंगे, सब कुछ ले लेंगे 3 पग में। तो बलि राजा ने कहाँ मानी? वो शुक्राचार्य असुर गुरु थे, तत्वज्ञ गुरु होते तो ऐसी बात न कहते। तत्वज्ञ गुरु जैसे पूज्य बापू जी हमको दीक्षा में कैसे मंत्र देते हैं, जो दीक्षा लिए हुए हैं उन साधकों को पता है। तत्वज्ञानी गुरु की महिमा, उनकी तुलना कभी किसी से नहीं कर सकते, उनकी पूरी महिमा गा नहीं सकते, ऐसी विलक्षण उनकी महिमा है। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकं कुतो अन्यः, लोकत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभावः। अप्रतिम प्रभाव है।